हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉब एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे। एपिसोड शुरू होता है। ज़ैनब एक टेबल पर बैठ के अपनी स्टोरी सुनाती है। ज़ैनब बताती है कि वो किस तरह एक गरीब घर में पैदा हुई थी, जिसमें यह सब उनकी किस्मत का खेल होता है कि कहाँ शादी होगी और कहाँ क्या होगा। ज़ैनब अपनी स्टोरी बताती है किस तरह वो अपने बचपन में संघर्ष करती है और अपनी फैमिली की सिचुएशंस को एक तरफ नज़र रखते हुए किस प्रकार से वो अपने जीवन को आगे बिताती है। स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टोरी में सबसे पहले ज़ैनब का वो घर आता है जहाँ ज़ैनब का जन्म हुआ तो होता है। ज़ैनब के फादर बहुत ही गरीब थे और ज़ैनब ने कभी उन्हें नौकरी करते हुए नहीं देखा था। ज़ैनब के 2 बहन और 1 भाई थे और माता पिता थे। ज़ैनब की बड़ी बहन उसका घर छोड़कर भाग चुकी थी 15 साल की उम्र में। ज़ैनब एक टेबल पर बैठकर ड्राइंग बना रही होती है, तभी उसका भाई खांसने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। तभी ज़ैनब उठती है और एक गिलास पानी भरकर अपने बीमार भाई को पिलाने जाती है। जैसे ही वह गिलास लेके भाई के पास जाती है, उसका भाई उठता है और वह उस गिलास में से पानी पीता है। तभी उसके भाई की नज़र उस ड्राइंग पे पड़ती है जो ज़ैनब वहाँ बैठ के बना रही होती है। उसका भाई अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देखिए, ज़ैनब अब ड्राइंग करना भी सीख गई है। उसकी माँ ये सब देखती है और ज़्यादा हल्का नहीं, हल्का सा रिएक्ट करती है और अपनी बेटी ज़ैनब को वह आके शाबाशी देती है और कहती है कि ज़ैनब जल्दी से बेटा ये सारा सामान हटा दो यहाँ से, वरना तुम्हारे डैड आ जाएंगे और तुम्हें डांटेंगे। ज़ैनब यह सुनकर अपना सारा सामान उठाने लगती है और वह अपनी टी शर्ट के अंदर सारे कलर्स और बुक को रख लेती है। तभी डोर नॉक होता है और ज़ैनब के पापा आ जाते हैं। वह चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कहाँ मर गई, खाना लगाओ मेरा। यह सुन के ज़ैनब डर जाती है और वह सब बुक और पेंसिल को छुपाकर अपनी टी शर्ट के अंदर रख लेती है। तभी उसका बाप टी शर्ट उतार कर अंदर आता है और वह ज़ैनब को वहाँ बैठा देखकर बोलता है कि ज़ैनब उठो और जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। यह सुनकर ज़ैनब सहम जाती है और वह धीरे धीरे उठती है। तभी अचानक उसकी टी शर्ट में से सारे कलर और बुक्स नीचे गिर जाती है। यह देखकर ज़ैनब का भाई डर जाता है और वह देखता है कि अब उसके फादर ज़ैनब को बहुत डांट रहे हैं और धमका रहे हैं। यह देख के ज़ैनब सहम जाती है और वह एक कोने में खड़ी डरने लगती है। तभी उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है और उसकी मॉम भी आ जाती है। तभी उसका फादर उसकी मॉम को डांटता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई 15 साल की उम्र में, तुम्हारी बस की कुछ भी नहीं है। यह सब सुनकर ज़ैनब डर जाती है और उसका फादर उसके बेटे को धक्का देता है। ज़ैनब यह सब देख के डर जाती है और वह एक कोने में खड़ी होकर रोने लगती है। ज़ैनब ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा सहम जाती है। तभी उसकी मॉम अपने बेटे को उठाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। ज़ैनब यह सब देखकर रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से सिसकाने लगती है। उसका फादर चिल्लाता है कि ये सारी बुक मैंने मना करा था बाहर निकालने को, फिर तुमने ये सब क्यों निकाली। और वो कहता है कि अभी के अभी इन सब को बाहर फेंक के आओ। ज़ैनब ये सब सुनकर रोने लगती है। ज़ैनब का पढ़ने में बहुत अच्छा दिमाग था, लेकिन ज़ैनब ये सब देख अपनी सारी बुकों को समेट कर अपने पिताजी की तरफ बढ़ती है और वह जाकर वह सारी बुक अपने पिताजी को दे देती है।
वह सारी बुक लेकर ज़ैनब का फादर आगे बढ़ता है और वह जाकर सामने जल रही एक टीन में आग की भट्टी के अंदर सारी बुक्स और पेंसिल्स डाल देता है। वह सारी बुकें धीरे धीरे जलने लगती है और यह सब देखकर ज़ैनब रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ज़ैनब अपनी स्टोरी में अपनी हर एक कहानी का वर्णन करती है। उसका भाई लेटा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। ज़ैनब उसका मन बहलाने के लिए उसी के सामने रोज़ कुछ ना कुछ नया गेम खेलती रहती थी, जिससे कि उसका भाई अपने बीमारी से ध्यान हटा ले। तभी ज़ैनब की मॉम आती है और वह अपने बेटे को दवाई खिलाने आती है। तभी वो चेक करती है, उसका बेटा हिल नहीं रहा होता है। वह बोलती है बेटा उठो, लेकिन उसका बेटा हिलता भी नहीं है। यह सब ज़ैनब एक कोने में खड़ी होकर देख रही होती है। उसकी माँ अपने बेटे को हिलाकर देखती है, लेकिन वह नहीं हिल पाता है। तभी उसकी माँ उसकी नाक से सांस चेक करती है, उसकी सांस भी रुक गई होती है। यह देख उसकी माँ बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। ज़ैनब यह सब देखकर रोने लगती है और वह समझ जाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ज़ैनब भी रोने लगती है उसी कोने में खड़े होकर। उसकी मॉम जो अपने बेटे के साथ बैठी थी वह भी रोने लगती है। तभी ज़ैनब के फादर आते हैं पीछे से और वह ये सब सुन लेते हैं। वो यह सब सुनते ही अपने साथ फलों का एक बैग लाए थे, जो उनके हाथ से छूट जाता है और सभी संतरे नीचे गिर जाते हैं। ज़ैनब ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। कहानी में आगे ज़ैनब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ जिससे उसकी किस्मत पूरी बदल गई। ज़ैनब बताती है कि वह एक घर में जहाँ उसकी मॉम काम करती थी, उस घर की मालकिन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और वह उन्हें पढ़ाती थी। ज़ैनब सिर्फ पूरे दिन भर में वहीं जाकर एक बार खुश होती थी। ज़ैनब की मॉम उसी घर में काम करती थी। यह सब ज़ैनब के लिए बहुत ही बेहतरीन था। तभी वह औरत ज़ैनब की मॉम को कहती है कि देखो, तुम अपनी बेटी को हमें दे दो, हम इसका पालन पोषण करेंगे, इसको पढ़ाएंगे और इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन ज़ैनब की मॉम भावुक हो जाती है और वह कहती है कि वह अभी कुछ नहीं बोल सकती। ज़ैनब वहीं कोने में खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। ज़ैनब गेट के पीछे ही खड़ी होती है। ज़ैनब फिर ये सब सुनकर सहम जाती है और उस अपने हाथ से वह जो खाना खा रही होती है उसको वहीं हाथ में ही रखती है। तभी ज़ैनब की मॉम की जो मालकिन थी वह समझाती है कि देखो, यह हमारे घर में रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और तुम्हारी बेटी भी खुश रहेगी। ज़ैनब की मॉम अपने पति से इस बारे में बात करती है और जैसे ही वो यह सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह ज़ैनब से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसका बाप बोलता है कि हमें ज़ैनब को उन्हें दे देना चाहिए, वह लोग इसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन ज़ैनब की मॉम इससे बिल्कुल खुश नहीं होती। ज़ैनब का बाप ये सुनकर बोलता है कि हमें इसको उनके हवाले कर देना चाहिए और वह खड़े होकर डांस करने लगता है। यह सब देख ज़ैनब की मॉम और ज़ैनब रोने लगते हैं। तभी अगले दिन ज़ैनब की मॉम अपने बेटी को लेकर उसकी मालकिन के घर पहुंच जाती है। वह डोर को नॉक करती है और डोर जैसे ही खुलता है, बाहर ज़ैनब और उसकी मॉम एक साथ खड़े होते हैं। गेट खुलने के बाद मालकिन देखती है कि ज़ैनब और उसकी मॉम आ रखे हैं। वह ज़ैनब के पास जाती है और बोलती है, कैसे हो बेटा, आओ चलो अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। और वह ज़ैनब को पकड़ती है और ज़ैनब को एक ज़ोरदार
किस करती है और इसके बाद ज़ैनब अंदर चली जाती है। तभी ज़ैनब की मॉम सामने खड़ी यह सब देख रही होती है। ज़ैनब की मॉम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है यह सब देखकर। ज़ैनब अब वहाँ से निकलकर अंदर घर में चली जाती है। ज़ैनब की मॉम जो अपने साथ ज़ैनब का एक बैग लेके आई थी जिसमें उसके कपड़े और बाकी सामान थे, यह सब उसकी मालकिन उसके हाथ में जब देखती है तब वह ज़ैनब की मॉम से बोलती है कि रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने ज़ैनब के लिए नए कपड़े ख़रीदे हैं और बाकी जो भी चीज़ की कमी पड़ेगी वह हम उसको नया दिला देंगे। और कहती है जाओ इस बैग को ले जाओ और किसी को दान कर दो। यह सब सुन ज़ैनब की मॉम भावुक हो जाती है और वह धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है। उसकी मालकिन कहती है ठीक है अब तुम जा सकती हो और वह ज़ोर से गेट बंद कर देती है। तभी उसकी मॉम रोते रोते आगे बढ़ती है और उनके घर से बाहर निकल जाती है। ज़ैनब यह सब नहीं जानती है। वह एक कमरे में जाती है और कमरे में जाकर देखती है कि काफ़ी सारे नए खिलौने उसकी टेबल पे रखे हुए हैं। वह ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू। बाहर ज़ैनब के मॉम और डैड आपस में बात करते हैं और ज़ैनब की मॉम रो रही होती है। तभी उस औरत का पति खिड़की से यह सब देख रहा होता है और वह अंदर चले जाता है। वहीं ज़ैनब की मॉम और डैड वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी ज़ैनब पूछती है कि कौन, मेरी मॉम किधर है? वही मालकिन कहती है कि तुम्हारी मॉम चली गई है और ज़ैनब यह सुनकर सहम जाती है। वहीं जो मालिक होता है वह देखता है कि ज़ैनब ये सब देखकर सहम गई है। तभी ज़ैनब कहती है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। उसकी मालकिन समझाती है कि नहीं, अब तुम्हें यहीं रहना है। यह सब ज़ैनब को मंजूर नहीं होता है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। मालकिन पीछे से ज़ैनब ज़ैनब कह के बुलाती है लेकिन ज़ैनब नहीं रुकती है। वह भागकर बाहर चली जाती है और मॉम मॉम चिल्लाती है। मालकिन भी पीछे पीछे आती है। तभी ज़ैनब घर के बाहर पहुंच जाती है और देखती है कि उसके मॉम और डैड अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वह बैग लेकर। ज़ैनब ज़ोर से चिल्लाती है मॉम मॉम और भागते हुए अपने माता पिता के पास जा रही होती है। तभी पीछे से मालकिन भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वह भी ज़ैनब को बुलाती है बेटा इधर आओ। ज़ैनब लेकिन नहीं रुकती है और अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और ज़ोर से रोने लगती है और ज़ैनब और उसकी मॉम गले मिलकर खूब रोते हैं। ज़ैनब अपनी मॉम से कहती है मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन ज़ैनब के बाप को यह सब पसंद नहीं था और वह ज़ैनब को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम उनके साथ रहो, वह तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। ज़ैनब ये सब सुनकर रोने लगती है और डर जाती है। ज़ैनब का बाप उसे उसकी मॉम से छीन कर उठा लेता है गोद में और वह गोद में उठाने के बाद उसकी मालकिन के हाथ में जाकर ज़ैनब को दे आता है। ज़ैनब रोने लगती है बहुत ज़ोरों से और वह चुप नहीं होती है। उसकी मालकिन ज़ैनब को गोद में ले लेती है और समझाने लगती है कि बेटा अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और वह ज़ैनब को गोद में लेकर चली जाती है धीरे धीरे। यह सब ज़ैनब की मॉम नीचे बैठकर देख रही होती है और वह रोने लगती है ज़ोरों ज़ोरों से। ज़ैनब की मॉम अपनी हाथ को जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसका बाप वहीं खड़ा होकर एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। ज़ैनब भी रोने लगती है और मॉम मॉम चिल्लाने लगती है, लेकिन ज़ैनब का फादर बिल्कुल भी भावुक नहीं होता और वह अपनी वाइफ को बोलता है कि चुप रहो और वह वहीं खड़ा रहता है। फिर वह औरत ज़ैनब को अपने घर लेकर चली जाती है।
और एक कमरे में उसके कमरे में ले जाती है जहाँ ज़ैनब चॉकलेट खा रही होती है और रो रही होती है। जैसे ही गेट खुलता है ज़ैनब देखती है कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं और उसके बिस्तर पर भी खिलौने ही खिलौने हैं, कपड़े हैं। ज़ैनब यह सब देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने सारे कपड़े, खिलौने और बैग नहीं देखे थे। ज़ैनब अब चुप हो जाती है और वह उन खिलौनों को देखने लगती है। वहीं उसकी मॉम जो कि चली जाती है वहाँ से, उसकी जो मालकिन होती है वह ज़ैनब को कहती है अब बेटा तुम्हें यहीं रहना है। ज़ैनब खुश होकर उस आंटी को चॉकलेट खिलाती है और ज़ैनब रात को सोने चली जाती है और अपनी मॉम को याद करती है। ज़ैनब यह सब देखकर बहुत ही भावुक रहती है अपनी पूरी रात भर।